आप सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नव बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्याय की बात में। साथियों, बिहार के पप्पू यादव जी ने कह दी एक बड़ी बात और कर दिया बड़ा ऐलान। पप्पू यादव जी और भीम आर्मी आए एक साथ। बाप रे बाप, ये दुए दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। पागल है हम बेनर सिंह बहुत, सबको लेकर हमको भी माल पैसा होगा, हम लेकर चलेंगे। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। हमारी लड़ाई जब डीएम ने थप्पड़ मारा तब सदन में थे हम और चंद्रशेखर जी और बेनीवाल, और उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जन्मदिन पर थे। ये 18-16 दिन के बाद ही आए नाटक करने के लिए। गर्दनी बाग गए नहीं, यहाँ आ गए और ये आग अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हो लोग, आपको लगता है? भैया हमको तो समझ में नहीं आया, हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल नहीं गए। जी आप भी क्या 2025 की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से? आपको जन्म कब लिए? हाँ, तो हम 90 के पहले से ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं सर, पप्पू जी आप भी कल बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये तो राजनीति हुई ना चुनावी वर्ष में। हम तो डेली बिहार बंद करते हैं। बीपीएससी के मुद्दों को खत्म करने की गहरी साजिश 3 व्यक्ति ने किया है। एक कोचिंग माफिया, एक छात्रों की दलाली करने वाला पैसा लेके वो, और तीसरा एक नया सत्याग्रही जिसने बहुरूपयेगिरी किया। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। सभी भाइयों को जय भीम। आज सुबह नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे सूचना दिया और ये आदेशित किया कि माननीय सांसद पप्पू यादव जी, जो समाज के लिए 1 दशक से लड़ रहे हैं लगातार, और नगीना सांसद जी ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बीपीएससी एग्जाम को रद्द करने के लिए आग्रह किया था, और उस चिट्ठी में ये लिखा भी था कि आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो उन्होंने आदेशित किया है कि माननीय सांसद पप्पू यादव जी के बिहार बंद कॉल को पूरी तरह से समर्थन दे, और हमारे सभी कार्यकर्ता सभी जिला में पूरे बिहार को बंद करने के लिए सहयोग करेंगे, आंदोलित होंगे, और कल का बिहार बंद बहुत सफल होगा। और मैं जदयू सरकार को, भाजपा और जेडीयू सरकार को यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले देर हो जाए वो परीक्षा को रद्द करें और छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करें। सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि 153 धारा में पुलिस कितनी मिली हुई है, कितनी गद्दी है बिहार की पुलिस। कहती है बहुत ही। पहला जो केस हुआ था किसी नए सत्याग्रही पर, वो था 153 धारा के तहत, वो केस नहीं सटा। जो बेलेबल सेक्शन था, बेलेबल, जिसका वारंट ही इशू नहीं हो, कस्टडी में लिया ही नहीं गया। कुछ लोगों ने उन्हें कह दिया दुनिया का नया इतिहास रच दी। गांधी मैदान थाना केस नंबर 815-24, इनमें बेल नहीं हुई, जबकि ये नॉन बेलेबल। और कहा मैंने कुछ भरना ही नहीं है, 25,000 के मुचलके भी भर लिए। और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे, लेकिन एम्बुलेंस से चल दिए। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को गौन ही कर दिया। वैनिटी बक्सा, डब्बा, मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे
नीला झंडा, युवा शक्ति और AIMM, यह 3 पार्टी और हम 3 कर्मवीर, कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उसकी खुशियों के लिए लड़ाई। हमने सबसे अपील किया है, विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोगों के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावण जी और AIMM के साथ खड़े हो गए, हमने कहा आप लोग आगे बढ़िए। इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं कि वो हम लोगों के कलबंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर AIMM के साथी भी रहेंगे और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करेंगे। अंत में मेरा एक आग्रह है, जो लोग बीजेपी से और बीजेपी के तरीके से जो कंप्लीट रूप से जाति जनगणना के विरोध है, आरक्षण विरोध है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है और उनकी लड़ाई बीजेपी से ना होकर जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ रही हो और इंडिया गठबंधन की बात करती हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि इसी तरह आप बिहार के भविष्य और दिल्ली की भविष्य को खत्म करने की तैयारी और बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी करेंगे तो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा यह बिहार। पप्पू जी, एक सवाल है। तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं हम छात्रों के साथ हैं। उस दिन भी आपने कहा कि सड़क पे आना चाहिए, आज भी अपील कर रहे हैं कि मैं देखिए किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, सब लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन मेरी गहरी चिंता है कि बच्चों के भविष्य और क्वेश्चन से ज्यादा लोगों को राजनीति और सत्ता की चिंता है, बच्चों की चिंता किसी को नहीं। पप्पू जी, आप भी क्या 2025 की तैयारी कर रहे हैं BPSC के माध्यम से? आपको जन्म कब लिए? हाँ, तो हम 90 के पहले से ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं और UPSC, BPSC, SSC से लेकर, और हम 2 बार पहले हम और आजाद पार्टी चुनाव साथ में लड़ चुके हैं, 2 बार पहले लड़ चुके हैं, एक बार 2.5% वोट, एक बार 2.25% वोट हमें आ चुका है और हमारे कभी भी जीवन में राजनीति से कोई संबंध नहीं होगा। सर, आपने कांग्रेस को सर बुलाया बिहार में, राजद को क्यों नहीं सर? मैंने कहा कि जो लोग महागठबंधन में अभी छात्र के साथ हमने देखा राजद के लोग सड़क पे नहीं है, जो सड़क पर है मैं उनसे अपील किया। नहीं सर, पप्पू जी आप भी कल बिहार बंद कर रहे हैं तो ये तो राजनीति हुई ना चुनावी वर्ष में। हम तो डेली बिहार बंद करते हैं, किसी कोचिंग हम कोनो एक दिन तो बिहार बंद करते नहीं। मतलब गवर्नर से भी मिले थे, आपने कहा था कि हम तो 2 बार गवर्नर से मिल चुके हैं। साजिश सच के पूरा सत्याग्रह को खत्म कर दिया और हमारी लड़ाई जब DM ने थप्पड़ मारा तब सदन में थे हम और चंद्रशेखर जी और बेनीवाल, और उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जन्मदिन पर थे, ये 16 दिन के बाद ही आए नाटक करने के लिए, गर्दनीबाग गए नहीं, आ गए और ये आग अगरबत्ती दिखा रहे हैं।
अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हो लोग, आपको लगता है? भैया हमको तो समझ में नहीं आया, हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल नहीं गए। हम पटना के बाढ़ में हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हम अस्पताल नहीं गए। हमारा उम्र अब 58 में इन कर गया, 57 लास्ट किया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। नाटक हो रहा है, नाटक हो रहा है। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। क्या कहिएगा? पागल है हम, वेनेटिंग बहुत सबको लेकर, हमको भी माल पैसा होगा, हम लेकर चलेंगे। हो हल्ला हो रहा है सिर्फ बीपीएससी पर बात करिए सरकारी पे थे, हो हल्ला आप लोग कर रहे हैं। सर। हमको तो समझ में नहीं, हम तो जिंदगी भर पानी में थे। हम तो 12 दिन बाढ़ में यहाँ पर, तब आपके सबके माँ बाप को, बच्चों को खाना हम ही पहुंचा रहे थे, कंठ भर थे, हम तो सड़ गए थे। चलिए, लेकिन आपको लगता है कि 9 दिनों तक आमरण अनशन पर हैं, अस्पताल में हैं, कुछ नहीं खा रहे होंगे? जल्दी से चेकअप हो जाए। यहाँ एक बार चेकअप काहे नहीं कराए? जब यहाँ थे चेक करने आता था तो चेकअप काहे नहीं कराए? हमको तो समझ में नहीं आता। वाईबी गिरी साहब हमारे सम्मानित हैं, मैं उन पर कोई बात नहीं करूंगा। लॉयर का काम है झूठ सच बोलना। आपको नहीं लगता कि नेता का मेडिकल बुलेटिन वगैरह भी जारी कर रहा हूँ, वहाँ से मेदांता से मेडिकल बुलेटिन जारी करने का आवाज। भैया हमको हम जो डॉक्टर बुलेटिन जारी कर रहा है, हमको लग रहा है वो नकली डॉक्टर है। उसी का पहले जांच कराना चाहिए। पप्पू जी परेशान किशोर जी छात्रों की लड़ाई भैया आप चुप रहिए। लड़ाई लड़ रहे। भैया जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए नहीं हुआ, छात्र का आंदोलन का आता पता नहीं। अरे सर, तो वो भी आंदोलन ही कर रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आता ये कौन आंदोलन है कि बिना कानून नियम करके। पहले बोला हम 25,000 मुचलका भर दिए, 153 का उस पर केस ने सद किया, उस पर जो नॉन अवेलेबल था वो केस पुलिस। तो ये आंख मिचौली का खेल है क्या? सर, बीपीएससी के मुद्दों को खत्म करने की गहरी साजिश 3 व्यक्ति ने किया है। एक कोचिंग माफिया, एक छात्रों की दलाली करने वाला पैसा लेके वो, और तीसरा एक नया सत्याग्रही जिसने बहुरूपियागिरी किया और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।